हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब है हमारा स्टोरी टाइम और आज की स्टोरी का टाइटल है जादुई कुकर। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एक गांव में एक सुरेश नाम का लड़का रहता था। वो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो गरीब वर्ग से था और वो अपना गुजारा लकड़ियों को काट कर और उनको बेचकर किया करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके पड़ोस में एक औरत बहुत बीमार हो गई जिसको सुरेश अपनी माँ समान मानता था। वो औरत सुरेश को अपने घर बुलाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है। ये बात सुनकर सुरेश थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि वो उस औरत की सेवा अपनी माँ की तरह ही करता है और वो औरत भी सुरेश को अपना बेटा और उसकी पत्नी को अपनी बहू मानती है। जब वो ये सुनती है कि उसको महसूस होता है कि मेरा समय अब निश्चित है, अब मेरा समय अंत समय आ गया है, तो वो सुरेश को बुलाकर ये कहती है कि मेरा अंत समय आ गया है और मैं तुम्हें जाते समय एक कुकर देना चाहती हूँ। ये कुकर एक जादुई कुकर है, मुझे किसी बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगी तो ये कुकर अपनी करामात दिखाएगा। जब भी तुम इस कुकर को यूज़ करोगे तो उससे पहले तुमने इसको बोलना है, हे कुकर तू सबसे ऊपर मेरी मनपसंद डिश बना दे। चलो जी, सुरेश ये बात सुन लेता है और वो उस कुकर को लेकर घर वापस आ जाता है और थोड़ी देर के बाद जब देखता है उस औरत का देहांत हो चुका होता है। लेकिन जो सुरेश की पत्नी होती है वो कुकर को बरतती नहीं है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो एक मध्यम वर्ग से हैं तो वो कुछ ऐसा बनाते ही नहीं हैं। उनके पास खाने पीने के लिए बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है जिसकी वजह से जो सुरेश है वो जंगल में जाके लकड़ी काट नहीं पाता। और वो अगर लकड़ी काटेगा नहीं तो बेचेगा क्या, अगर बेचेगा नहीं तो वो खिलाएगा क्या। तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो सुरेश अपनी पत्नी को कहता है, देखो सुधा, कितनी भी बारिश हो मुझे जाकर जंगल से लकड़ी तो लेकर आनी ही पड़ेगी। हम तो भूखे सार लेंगे लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उसकी पत्नी कहती है, अब चले जाओगे, वो लकड़ियाँ भी काट लाओगे, लेकिन वो लकड़ियाँ खरीदेगा कौन, गिल्ला बालन कौन बरतता है, कोई नहीं यूज़ करता। तो आप रहने दीजिए, हम किसी और तरीके से अपना गुजारा कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन निकल जाता है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तो सुरेश कहता है, चलो बालन नहीं सही तो मैं किसी और चीज़ का तो इंतज़ाम करूँ, किसी और कोई काम तो करूँ जिसकी वजह से हम कुछ खा सकें। तो वो घर से निकल जाता है। जब रास्ते में जाता है तो एक तालाब आता है तो उसको सोचता है क्यों ना मैं मच्छी पकड़ के ले जाऊँ, कम से कम इसको बेच के मैं कुछ तो अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए जुटा लूँगा। तो वो क्या करता है, उस कुएं से मच्छियाँ निकालता है। जब वह मच्छी निकालता है तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है, वो बहुत बूढ़ा होता है। वो उस मच्छी वाले को कहता है, सुरेश को, जो कि सुरेश है, सुरेश को कहता है, हे मच्छी वाले, क्या तू मुझे ये मच्छियाँ दे सकता है। सुरेश कहता है, हाँ जी, मैं बेचने के लिए ही लाया हूँ। पर वो कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर पे कोई बेटा नहीं है, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है और बेटी मेरी शादीशुदा है, जिसकी वजह से हम दोनों ही पति पत्नी रहते हैं और मेरी पत्नी और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, हम क्या खाएं हमें नहीं समझ में आ रहा और मेरे पास कोई काम भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया क्या तुम मुझे ये मच्छी दे सकते हो। सुरेश चिंतित हो जाता है, वो अपने घर के बारे में सोचता है, पर वो ये सोचता है कि मैं तो फिर भी कहीं ना कहीं से गुजारा कर लूँगा, ये बुज़ुर्ग आदमी कहाँ से खाने के लिए लेके आएगा। तो वो मच्छी उसको दे देता है। जब वो घर जाता है अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तो साग के कुछ पौधे ही तोड़ कर लेकर आया हूँ, मुझे और कोई काम नहीं मिला। वो झूठ इसलिए बोलता है, उसे लगता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा तो वो गुस्सा हो जाएगी। वो क्या करता है, वो उसकी पत्नी क्या करती है, कहती है चलो कुछ तो सही, हम कुछ तो खाएंगे। वो उन पत्तों को रखने के लिए सोचती है लेकिन वो कहती है ये कढ़ाई में तो बनेंगे नहीं। तो उसको याद आता है कि हमें वो बूढ़ी औरत ने एक कुकर दिया था। वो कुकर में जैसे ही पत्ते उबालने के लिए रखती है तो वहाँ पे सुरेश आ जाता है और उसको उस बड़ी बूढ़ी की कही हुई बात याद आ जाती है। वो कहती है, वो सुरेश उस कुकर को कहता है, हे कुकर तू सबसे ऊपर, तू मेरी मनपसंद डिश को बना दे। जैसे ही वो ये कहता है, सुधा जब कुकर खोलती है
तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं और सुधा हैरान हो जाती है। चलो जी, उनको सारी बात समझ आ जाती है और ये बात सुरेश समझ जाता है कि क्योंकि मैंने आज किसी आदमी की मदद की थी, इसीलिए ही इसने मेरी मदद की है। तो वो रोज़ ही बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बना बना कर खाते हैं, क्योंकि सुरेश एक अच्छा इंसान था और रोज़ अच्छे काम करता था। जब वो स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे होते हैं तो उनके पड़ोस में एक और आदमी रहता है जिसका नाम होता है गोपी, और उसको जब उन व्यंजनों की खुशबू मिलती है सूंघने के लिए, तो वो कहता है इतनी अच्छी सुगंध इसके घर से कहाँ, ये कैसे बनाता है, इसके पास तो चीज़ें लाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो वो दोनों पति पत्नी एक अपनी तरकीब बनाते हैं और उस कुकर को रात को चोरी करके ले जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर पे उस कुकर में चीज़ को रखते हैं तो वो बड़ी तेज़ आंच पे रखते हैं कि शायद ये कुछ अच्छा करे, पर इतनी तेज़ आंच पे रखने के कारण कुकर में गैस भर जाती है और कुकर फट जाता है। जैसे ही कुकर फटता है, सुरेश और सुधा को उसकी आवाज़ आती है और भाग के वो जब पड़ोसी के घर जाते हैं, अपने कुकर को वहाँ देखते हैं तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुरेश उस कुकर को उठाता है, वो कुकर फिर से ठीक हो जाता है। तो ये बात देखकर गोपी और उसकी पत्नी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये तो कुकर फट गया था, लेकिन सुरेश के हाथों में जाते ही ये फिर से ठीक हो गया। जब ये बात गोपी उसको बताता है कि मैं तेरे घर से कुकर इसलिए चोरी करके लेके आया था क्योंकि मैं रोज़ तुम्हारे व्यंजनों की खुशबू को सूंघता था, तो मुझे था कि ये मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें बनाएगा, लेकिन मैंने एक गलत काम किया, उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, हमें बहुत चोटें लग गई हैं। तो ये बात सुनते हुए जब वो सुरेश और सुधा से माफ़ी मांगता है, तो सुरेश और सुधा कहते हैं हम तुम्हें माफ़ करने वाले कौन होते हैं, हमारे साथ जो तूने गलत किया उसकी सज़ा तुम्हें मिल चुकी है। तो आज की कहानी जादुई कुकर पर थी और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अपने आप ही अच्छा हो जाता है। हमें कुछ अच्छा करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ अच्छा बनकर लौटेगा ही लौटेगा। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगी कि जो भी करें अच्छा करें, अपने अच्छे कर्म बनाएं, आपके साथ अपने आप अच्छा होता रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।